आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं COT एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर है उसका मैंने कुछ टॉपिक्स करवा दिया है। अगर अभी तक से नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारे वीडियो जाकर देखिए और तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। और टेलीग्राम में बहुत सारे PDF मैं आपको देता हूँ, वहाँ भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए COT एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी लैंग्वेज है, उसमें मुहावरे 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और तकरीबन मैं आपको इस वीडियो में तो मैं आपको 100+ आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन टोटल यहाँ पर 2 से 3 वीडियो में 500 या फिर 600+ मुहावरे करवाने वाला हूँ। इसके अंडर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जितने भी मुहावरे के क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। जब ये मैं आपको 600+ मुहावरे करवा दूंगा, इसके बाद फिर जो एग्जाम में पूछे गए मुहावरे के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा MCQ, ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस। तो आप लोग जल्दी से चैनल में ज्वाइन हो जाना है, नहीं तो फिर वीडियो छूट जाएगा, फिर बेकार पछताओगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधा मुहावरे में आते हैं। यहाँ पर देखिए पहला मुहावरा, अंक में समेटना। अंक में समेटना, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 2 अर्थ लिखा हुआ है, गोद में लेना, आलिंगनबद्ध करना, ठीक है। गोद में लेना, समेट लेना या फिर अखबार लेना, ऐसे ऐसे वर्ड जो आते हैं इसका मुहावरा है अंक में समेटना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मुहावरा देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए, वरना फायदा क्या है। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा मुहावरा, अंकुश लगाना। अंकुश लगाना मतलब होता है पाबंदी या रोक लगाना। जैसे नहीं बोलते यार ये बहुत ही ज़्यादा तेज बन रहा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए, ठीक है, उतना तेज बन रहा है ना, उसको अंकुश लगाओ, नहीं तो फिर आगे चल जाएगा ज़्यादा, यानी पाबंदी या रोक लगाओ। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अंकुश ना मानना। अब एक अंकुश लगाना होता है और एक अंकुश ना मानना, दोनों में डिफरेंस है। ये नहीं कि आप इसी का आंसर मार देना है, ठीक है। अंकुश ना मानना का मतलब होता है ना डरना, ठीक है, एकदम निडर। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मुहावरा, अंग बन जाना। अब अंग बन जाना का मतलब क्या होता है? सदस्य बनना या हो जाना, ठीक है। जैसे अंग बन गया, अगर मान के चलिए कोई भी पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा है, यहाँ पर एक डाली आ गया, यानी यहाँ पर एक अंग बन गया, तो भाई इसी का सदस्य ना हुआ, इसी पेड़ का। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि अंग बन जाना मतलब सदस्य बनना या हो जाना। आगे देखिए अंग लगाना। अंग लगाना सभी को पता है भाई, किसी को काम करने में मन नहीं लगता है तो क्या बोलते हैं कि अंग लगाओ, अंग, ठीक है, अंग लगाकर काम करो, तो वही वर्ड यहाँ पर है आलिंगन करना, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यानी अंग लगाना यानी मेहनत से काम करना, ये भी लिख सकते हो, या फिर अच्छे से मन से काम करना, ये भी इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, अंग ना समाना। अंग ना समाना का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर, अत्यंत प्रसन्न होना। अंग ना समाना, भाई अंग ना समाना का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। आगे देखिए, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना इसका मतलब होता है बहुत थक जाना, मतलब इतना आपने काम किया कि आपका पुर्जा पुर्जा ढीला हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत थक चुके हो आप। आगे देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? अंग टूटना। अंग टूटना मतलब थकावट से शरीर में दर्द होना, ठीक है, पूरा अंग टूट चुका है, इसका मतलब सही में टूटा नहीं है, मतलब शरीर से दर्द बहुत हो रहा है थकावट के कारण। आगे देखिए, अंगूठा दिखाना। जैसे कि नीचे जो थंब होता है ना, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसका मतलब क्या होता है? इनकार करना या फिर किसी को लूज़र बुलाना, यही इसका मतलब होता है। तो इनकार करना, आपने बोला कि चलो वहाँ जाओगे, तो बोल दिया नहीं नहीं जाना, ऐसे अंगूठा नीचे दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से होता तो मैं दिखाता, आप समझ जाइए, इसका मतलब इनकार करना। आगे देखिए, अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना इसका मतलब क्या होता है? परवाह ना करना, ठीक है। जैसे कि अंगूठा आपने ऐसे दिखाया, थम्सअप किया, ठीक है, मतलब ऊपर वाला अंगूठा, और आपने बोला ठीक है चलिए चलते हैं, और किसी ने क्या किया, उसी अंगूठे पर आपको यहाँ पर उसी अंगूठे पर ऐसे मार दिया, तो बोला नहीं कोई परवाह नहीं है, जाऊँगा या फिर नहीं जाऊँगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अंगूठे पर मारना, इसका मतलब परवाह ना करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंगूठी नगीना। अंगूठी का नगीना, सॉरी, अंगूठी का नगीना इसका मतलब क्या होता है? सजीला और सुंदर। आगे देखिए नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लकड़ी ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर अंधा कोई भी इंसान है, उसको एक लकड़ी मिल गया तो उसके लिए एक सहारा हो गया, यानी एकमात्र सहारा, इसका आंसर। आगे देखिए, अंधे के आगे रोना। इसका क्या होता है? व्यर्थ प्रयत्न करना। मतलब कोई इंसान अंधा है, अब उसके सामने रो रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा है? वो क्या कर पाएगा? उसके हाथ में, उसके बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी व्यर्थ आप प्रयास कर रहे हो, तो वही यहाँ पर मतलब है इसका। अंधे के हाथ बटेर लगाना। अंधे के हाथ बटेर लगाना यानी अन्यास ही मिलना। भाई अंधा है, उसके हाथ में आप बटोरोगे या कुछ वहाँ से लोगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? जी नहीं, अन्यास ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अंधेरे घर का उजाला। इसका उत्तर होगा इकलौता बेटा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अंधेरा घर का उजाला यानी इकलौता बेटा आ गया।
आगे देखिए नेक्स्ट, अंधेर नगरी जहाँ धांधली हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है अंधेर नगरी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अंधाधुन लुटाना। अंधाधुन लुटाना इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च करना। आगे देखिए अंधा बनना मतलब मूर्ख बनाकर धोखा देना। आगे देखिए अक्ल के अंधे, ओ अक्ल के अंधे ऐसे बोलते हो ना, इसका मतलब मूर्ख या एकदम बुद्धिहीन, उसी को बोला जाता है अक्ल का अंधा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अक्ल खर्च करना। अक्ल खर्च करना, भाई अक्ल कैसे खर्च करते हैं, इसका मतलब होता है समझ को काम में लाना, ठीक है, समझ को काम में लाना, दिमाग लगाना, ठीक है। आगे देखिए अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में ना आना। अक्ल में पत्थर पड़ गया, इसका मतलब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका क्या होगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। यहाँ पर देखिए आगे, अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होना। आगे देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है। आगे देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अलग थलग रहना, किसी की ना मानना, भाई आप अलग हो गए हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसी का मुहावरा होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, अपनी खाल में मस्त रहना। इसका है यहाँ पर उत्तर, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अपनी खाल में मस्त रहना, इसका मतलब अपनी दशा, जो भी आपकी दशा है, आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, आप जैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, आप खुश हो, उसी को बोला जाएगा एक मुहावरे के तौर पर अपनी खाल में मस्त रहना। आगे देखिए अपनी हाँकना, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आत्म श्लाघा करना या अपनी ही बात को महत्ता देना, ठीक है। होते ना कोई लोग जैसे रिलेशन में खास करके होते रिश्तेदार में, सुनना सभी की है, करना अपने दिल की है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला बात। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, और अगला पॉइंट क्या आपका, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। आगे देखिए यहाँ पर मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित हो जाना, ठीक है, यानी शर्मा जाना। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है आत्म प्रशंसा करना, ठीक है, अपने ही तारीफ करना, ठीक है, मतलब कोई तारीफ के काबिल नहीं है वो इंसान, लेकिन फिर भी अपने ज़बरदस्ती तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है ज़बरदस्ती, मन भी नहीं लग रहा है कि यार चुप रहो। आगे देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। नेक्स्ट देखते हैं अन्न का टन करना, इसका मतलब होता है बनी चीज़ को बिगाड़ देना। अन्न का टन करना, समझ में आया ना, मतलब बना चीज़ को बिगाड़ देना है। आगे देखिए अन्न का लगना, मतलब खा पीकर भी मोटा ना होना। अन्न लगना मतलब खा पीकर भी मोटा ना होना, तो वही चीज़ यहाँ पर होता है अन्न ना लगना। अगर कोई बोलते हैं कि अन्न लगना, इसका मतलब होता है कि यार उसका शरीर अच्छा खासा है, जो भी खाना खा रहा है उसके शरीर में लग रहा है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, इसका मतलब थोड़ी ना कि कोई इंसान आग उगलता है, अंगारे उगलता है, इसका मतलब है कि उसके मुंह से बहुत ही कड़वी बातें निकलना, ठीक है, ये भी आंसर है। या फिर क्रोध में लाल पीला हो जाना, ये भी हो सकता है, लेकिन सटीक यही बैठता है कि उस इंसान के मुंह से कड़वी बातें निकलना दूसरे के लिए, तो यही होता है अंगारे उगलना। आगे देखिए अंगारे बरसना है, ठीक है, बरसाना नहीं, अंगारे बरसना, इसका मतलब कड़ी धूप होना, बहुत ही तेज कड़ी धूप रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना अंगारे बरस रही है बाहर में। अंगारों पर पैर रखना मतलब स्वयं को खतरे में डालना। आंख लगना, इसका मतलब झपकी आना, ठीक है, झपकी लेते हो, वही चीज़ यहाँ पर है आंख लगना। आगे देखिए आंखों से गिरना, इसका मतलब आदर भाव घट जाना। आंखों से गिरना मतलब आपका रिस्पेक्ट कम हो गया है, ठीक है, आपको इज्जत कम मिल रहा है, यानी आदर भाव एकदम घट गया है। आगे देखिए आंखों पर चर्बी चढ़ना, इसका मतलब अहंकार से ध्यान तक ना देना। इतना आपके अंदर अहंकार भर चुका है, आपके अंदर इतना घमंड हो चुका है कि आप उस इंसान को इग्नोर कर देते हो, आंखों से भी इग्नोर कर देते हो, जैसे आपके आंखों में चर्बी चढ़ गया है, यानी अहंकार से ध्यान तक भी ना देना उस इंसान को, ठीक है, तो यही होता है इसका अर्थ। आगे देखिए आंखें नीची होना, मतलब आंखें नीची कब होता है, यानी नीचे कब होता है, जब इंसान लज्जित होता है। आगे देखिए आंखें मूंदना यानी मर जाना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आंखों का पानी ढलना मतलब निर्लज होना, ठीक है, निर्लज होना मतलब आपको शर्म और लाज कुछ भी नहीं है, उसी को कहा जाता है निर्लज होना। आगे देखिए आंख का कांटा, आंख का कांटा मतलब होता है बुरा होना, कुछ भी चीज़ बुरा होने वाला है। आगे देखिए आंख में खटकना, भाई किसी को ऐसे बोलते हो ना, भाई मैं ना उसको आंख में खटकता भी नहीं हूँ, मतलब उसको बुरा लगता हूँ मैं, यानी बुरा लगना पसंद नहीं है। आगे देखिए आंख का उजाला, इसका मतलब है अति प्रिय व्यक्ति। आंख मारना, भाई ये आप सभी को पता है, ठीक है, मेरे से बेटर आप लोग जानते हो कि आंख मारने का अर्थ क्या होता है, इसको बताने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इशारा करना, आप क्या इशारा करते हो वो आप लोग ज़रूर जानते हो बखूबी। आगे देखिए आंखों पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब धोखा देना या धोखा होना।
आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना या सम्मान करना। आप लोग किसी के पास बोलते नहीं हो मैं आपके लिए आंखें बिछा कर रख दूंगा, मतलब आपका स्वागत करूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों आंख निकाल कर और बिछा दोगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आंखों में धूल डालना, इसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। आंखों में घर करना, इसका मतलब होता है हृदय में बसना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आंख लगाना, ठीक है। आंख लगना भी एक होता है, ठीक है। तो आंख लगना का मतलब होता है नींद आना, लेकिन यहाँ पर देखिए आंख लगाना का मतलब होता है बुरी या फिर लालच भरी दृष्टि या निगाह से देखना, ठीक है। टकटकी करके आंख लगाना ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए नेक्स्ट, आंखें ठंडी करना, मतलब कोई भी आपको कोई भी चीज़ वस्तु पसंद है उसको देखकर सुख प्राप्त करना, ठीक है। आप इसमें गलत मीनिंग नहीं ले लेना है कि आप आंखें ठंडी कहीं दूसरे चीज़ को देखकर करते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आंखें फाड़कर देखना, मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो उस समय आंख फाड़कर देखते हो, तो इसका मतलब होता है आश्चर्य से देखना। आगे देखिए आंखें चार करना, इसका मतलब आमना सामना करना, ठीक है, आमना सामना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आंखें फेरना, इसका मतलब उपेक्षा करना, ठीक है, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वही है यहाँ पर उपेक्षा करना। आंख भर कर देखना, मतलब इच्छा भर देखना, जितना आपको मन करे उतना देखना। आगे देखिए नेक्स्ट, आंख खिल उठना, इसका मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। आंख चुराना, इसका मतलब कतराना या सामने आने से परहेज करना, आंख चुराना, ठीक है। आंख का काजल चुराना, सामने से देखते देखते माल गायब कर देना, ठीक है। आंख का काजल चुराना मतलब सामने से देखते देखते माल गायब कर देना, फिनिश कर देना, यानी देखा जाए तो इसका मीनिंग निकलता है कोई भी सामान को चुपके से ले जाना। आंख निकालना, आंख निकलना हो गया, तो आंख निकलना मतलब विस्मय होना। आगे देखिए नेक्स्ट, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखें दिखाना मतलब डराने या धमकाने वाला जो वर्ड होता है ना, उसी में बोलते हैं ना आंखें दिखा रहा है, क्यों, इसका मतलब डराने धमकाने के लिए, रोष भरी दृष्टि से देखना, एकदम डेंजर। आगे देखिए नेक्स्ट, आंखें तरेरना, आंखें तरेरना का मतलब होता है क्रोध से देखना, यानी दोनों सेम ही है। आंखों का तारा, इसका मतलब अत्यंत प्रिय, भाई वह आंखों का तारा है, इसका मतलब बहुत ही प्यारा है। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना, यानी आंखों में खून कब उतरता है, कहने का मतलब आंखें लाल हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है इंसान। आकाश में उड़ना, इसका मतलब कल्पना क्षेत्र में घूमना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, आकाश पाताल एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, इतना मेहनत कि आकाश पाताल एक कर देते हो। आकाश कुसुम होना मतलब दुर्लभ होना। आगे देखिए, आकाश से बातें करना, काफ़ी ऊंचा होना, ठीक है। आगे देखते हैं, आसमान सिर पर उठाना, मतलब आप आसमान सिर पर उठा दिए, इसका मतलब होता है उपद्रव मचाना, बहुत हल्ला करना, शोर मचाना, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम को संभव करना। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ में अटका, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, इसका मतलब एक विपत्ति के बाद दूसरा फिर विपत्ति आपको आ गया है, ठीक है। एक मुसीबत से आपने छुटकारा नहीं पाया, दूसरा मुसीबत फिर से आ गया। आगे देखते हैं, आसमान टूटना यानी विपत्ति आना। आग पर तेल छिड़कना यानी और भड़काना, ठीक है, किसी को आप भड़का रहे हो, और इसका अर्थ जो होता है मुहावरे के तौर पर आग पर तेल छिड़कना, ठीक है। आगे देखिए, आग पर पानी डालना, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ झगड़ा मिटाना, ठीक है। आग पर पानी डालोगे तो मतलब आग जो लगा है वो बुझ जाएगा, इसका मतलब झगड़ा खत्म हो जाएगा। आग पानी या आग और फूस का बैर होना, इसका मतलब स्वाभाविक शत्रुता होना। ये थे आपके इंपॉर्टेंट मुहावरे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 100+ मुहावरे करवा दिए, अब बचा तकरीबन 500 लगभग, ठीक है। उसको भी मैं कभी भी करवा दूंगा, ठीक है, 2-3 वीडियो में कवर करवा दूंगा, इसकी चिंता नहीं करना है। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और हाँ, ये सारा PDF आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा अवेलेबल फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।